नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए संख्या पद्धति यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे संख्या पद्धति यूपी पुलिस वैकेंसी में आना है और ये सिलेबस आपका यूपी पुलिस का है। तो दोस्तों हम बात करते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। क्या आती है? प्राकृतिक संख्याएं। बात करें अगर प्राकृतिक संख्याओं की, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो आपकी प्रकृति में, जैसे 1 2 3 इत्यादि। क्या है? 1 2 3 इत्यादि। क्या हो गए? 1 2 3 और चले जाइए इनफाइनाइट तक। ये तो हो गई छोटी सी बात, नेचुरल नंबर। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों? जो होते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स में क्या आ जाता है कि पहले क्या हुआ था दोस्तों कि जीरो की खोज नहीं हुई थी। किसकी खोज? जीरो की खोज ना हो पाई, तो क्या हुआ, वहां पे आपके होल नंबर चलने लगे। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में संख्याओं को पूर्ण करने के लिए जीरो की जरूरत होती है। तो 1 2 3 4 चले जाइए इनफाइनाइट तक, ये हो गए आपके होल नंबर। और अगर बात करें यहाँ पे, सीधे आ जाइए, हम आते हैं आपकी सम संख्याओं पे। हाँ, एक चीज और बची है, तीसरी चीज, जिसे बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इन्हें जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे बात कर ले इंटीजर्स की, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। ये आपके दो तरह के होते हैं। पहला एक होते हैं धन पूर्णांक, दूसरे होते हैं ऋण पूर्णांक। एक हो गए आपके धन पूर्णांक, दूसरे हो गए ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक हो गए और दूसरे हो गए आपके ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक के अंतर्गत क्या आती है? जो आपकी संख्याएं प्लस में होती है। जैसे हम एक संख्या रेखा की बात करें, अगर एक संख्या रेखा की बात करें, अगर यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा। जब इस साइड को चलेंगे तो माइनस में जाएंगे, और इसकी तरफ बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 +4 आगे चले जाएंगे। तो जो ये चीज है आपकी, ये हो गई ऋण पूर्णांक। क्या हो गई? ऋण पूर्णांक। और ये जो चीज है आपकी, ये हो गया आपका धन पूर्णांक। क्या हो गया? धन पूर्णांक हो गया। ठीक, तो जो इतनी बात समझ में आई, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक। संख्या रेखा पर इस तरफ चलोगे ऋण पूर्णांक, उधर जाओगे धन पूर्णांक। मतलब पूर्णांक का मतलब है, ऋण का मतलब है माइनस के सारे अंक, और धन का मतलब है प्लस के सारे अंक। यहां तक की बात हो गई। अगली बात अगर यहां पे करें, संख्याओं में सम संख्या। अगली बात कर रहे हैं सम संख्या।
क्या आ जाती हैं? सम संख्याएं। सम संख्या जिसे बोलते हैं इवन नंबर, से दोस्त बोला जाता है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर सम संख्या क्या होती है? तो इवन नंबर सम संख्याएं जो होती है, अब बात करें वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाते हैं। तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाते हैं। आपको पुलिस की वैकेंसी में मैथ के पोर्शन में बिल्कुल नहीं डरना है, रीजनिंग के पोर्शन में बिल्कुल नहीं डरना है, और सामान्य ज्ञान के पोर्शन में भी नहीं डरना है। ठीक, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सम संख्या क्या हो गई? जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करें इन्हीं सम संख्याओं में, अब एक बात नोट कर लीजिए, प्रत्येक सम संख्या के इकाई का अंक, इकाई सम संख्या के, ऐसे लिखो, सम संख्या के इकाई का जो अंक है दोस्तों वो क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, कंडीशन समझिए, 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8 होगा, में कोई भी होगा, में कोई भी होगा तो क्या होगा? इनमें अगर कोई भी होगा तो क्या होगा? अगर सम संख्या है इसमें इकाई का अंक 0, 4, 6, 8 में कोई भी होगा, कोई भी होगा, कोई भी होगा मतलब एक ही होगा। ठीक, तो यहाँ आप सम संख्या के बारे में इतनी जानकारी की। अब जब सम है तो विषम भी होती है, मतलब उल्टा होगा तो सीधा भी होगा, जो उल्टा होगा वो सीधा भी होगा। यहां सम संख्या समझ गए, तो विषम संख्या पर देखते हैं। यही बात कर लेते हैं, दूसरी चीज होती है विषम संख्या। जिसे बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या जिसे बोलते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वे आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। वे आपकी क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे बात करें 1, 3, 5, 7, ये संख्या क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि ये दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती है। मैथ के पोर्शन में आपको रिवाइज तो करना ही होगा, जो भी आप पढ़े क्वेश्चन लगाए, पहले कॉन्सेप्ट तैयार करें,
और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप अभ्यास करें, मैथ आपको आने लगेगा। ठीक है, तो विषम संख्याओं की बात हुई। अब अगर पूछ दे कि इकाई का अंक अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी हो सकता है, इनके इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है 1, 3, 5, 7, 9 में से एक होगा, एक होगा, एक हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 9 हो सकते हैं। तो यहां पे हमने आपको बताया सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो यहाँ पे दो की बात और करेंगे कि भाज्य और अभाज्य की। हम बात करेंगे यहाँ पे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब अगर बात करें तो दूसरी आपकी तीसरी आती है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक या स्वयं के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होता है, एक या स्वयं के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होता है, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 12, 21 इनके गुणनखंड एक से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए हमने 4 लिया, 4 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणे 2 और एक भी है। 6 लिया, 1 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या है। अभाज्य की बात करें अभाज्य संख्या की बात करें, जिन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं, वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये आपकी अभाज्य संख्या कहलाए। दोस्तों ये क्लास छोटी थी, सही से बन भी नहीं पाई, फर्स्ट टाइम था पुलिस भर्ती वालों के लिए, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आपके सिलेबस में हर चीज मिलेगी और हर चीज चलाई जाएगी। आप मेरी क्लास को शेयर करिए, आपके दोस्तों के पास पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। दोस्तों क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइए। छोटी सी क्लास थी, अभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है वो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं वे होती हैं इनका एक के स्वयं अतिरिक्त गुणनखंड होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 होती है जो प्रकृति में पाई जाती है। होल नंबर की बात करें अगर, तो होल नंबर 0, 1, 2, 3 होते हैं। पूर्णांक आपके दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा निगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव संख्या आती है, निगेटिव इंटीजर में माइनस वाली आती है। फिर बात करें अगर सम संख्याओं की, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वे सम संख्याएं कहलाती है, और विषम संख्याएं वे होती है जो दूर से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। बात करें भाज्य संख्याओं की, जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होता है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनका स्वयं का ही गुणनखंड होता है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे इतना ही क्लास। नमस्कार।